राजनीति में कब से शुरुआत होती है? राजनीति में तो शुरुआत तो 2020 से ही हुई है। एकदम ही सब ने जो भी बुजुर्ग थे, भाई लोग थे, उन्होंने आकर बोला कि आपको चुनाव लड़ना है और हम आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, सरपंच बनाना चाहते हैं। इरिटेट नहीं होते लोगों को, इतने फोन आते हैं? पहले पहले 1 साल तक दिक्कत आई थी, अब सब कुछ रेडी हैंडल हो गया। पहले मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी, तो उसमें थोड़ा उस जिम्मेदारी में ढलने के लिए मुझे टाइम लगा, साल भर लगा। शिक्षा पे बात करेंगे, आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी? मैंने बीए कर रखी है और स्कूल तो चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आप जानते होंगे। 12th तक तो मैंने वहाँ से की, हॉस्टल में रहा वहाँ, और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी नज़दीक पड़ती थी, बीए मैंने यहीं से की। कार्यकाल पे बात करना चाहूँगा। 2020 से आपका कार्यकाल शुरू होता है और सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कोरोना। कोविड के बाद में फिर आ जाती हैं आचार संहिता। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाए हो? सबसे पहले तो मैं विकास की बात करूँगा उन युवाओं के लिए जिन्होंने आज इस पद पे बिठाया, गाँव के लोगों ने आपको पद पे बिठाया, इस पद का ताज पहनाया। उन लोगों के लिए आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए? तो जहाँ पानी की समस्या थी उन जगहों पर मैंने पाइपलाइन का कार्य करवाया। जहाँ जिनके लाइट की समस्या थी, अब मेरे जेडीएस अधिकार में आता है, तो रोड लाइटें वगैरह जहाँ पोल पे नहीं है वहाँ लगवाना करना। विधायक की मैं बात करूंगा जो पूर्व के अंदर रह चुके हैं, महेंद्र जी बिश्नोई, उनके द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में कितनी सौगात दी गई और आपने कितनी भागा दौड़ी की उनसे बजट लाने की? और मेन रूडीप का प्रोजेक्ट था सीवरेज का, तो इसमें महेंद्र जी ने मेरी बहुत हेल्प की है। इस मतलब फर्स्ट वैरायटी में अपनी लूणी विधानसभा में नांदी को इस रूडीप प्रोजेक्ट में उन्होंने ऊपर तक बात पहुंचा के लिरवाया है, और कोई दो मंत्री जी ने मतलब एक बार बोलने पे भी हमारा काम कर दिया। हमारे तो मतलब वो पार्टी वाला नहीं है, दोनों सही अच्छे लाइजन है। करेंगे श्रीमान जोगाराम जी पटेल को, उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं नांदरी गाँव के विकास की? जैसे एक है, एक टंकी हमारे हो जाएगी पानी की, और एक तो उन्होंने पहले दे रखी, एक हो जाएगी, और 2-4 रोडें हैं, तो मंत्री जी ने बात की है, उनको बोला है, उन्होंने कहा करवा देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव आश्वासन दिया है। खेल मैदान मेरे वो जेडीएस से वो आया हुआ था, जो 12 बीघा में होता है। मेरे यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है। मतलब निजी से उनके वो पिच विच बनाया था चुनाव जीतने के बाद। पर्सनली जेब से? हाँ, पर्सनली जेब से वो, और इस तरीके से वो खेलते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह वॉकिंग करते रहते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं कि यहाँ एक ग्राम पंचायत भवन होना चाहिए, क्योंकि पंचायतों को अलग हुए 6-7 साल हो गए, एक कार्यकाल ख़त्म हो गया, दूसरा चालू हुआ, मुझे मौका मिला, तो फिर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी उसको लिया है। उस परिवार के लिए छत देने का काम कितना किया आपने? प्रधानमंत्री आवास योजना पे मैं बात करना चाहूँ। जैसे प्रधानमंत्री योजना से थी, उनको लंबित कराया, चाहे मुझे कोई निजी कोई मतलब जैसे सहयोग करना था, मैंने कोई कमी नहीं रखी। अगर जनता जनार्दन ने आप पे दोबारा विश्वास जताया तो क्या आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? आने वाले 2025 के चुनाव पे बात करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने के लिए लेके आ चुका हूं जो 41 वार्ड पंचों को लीड करते हैं और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत को लीड करते हैं। इस टाइम जो मेरे साथ शख्सियत है वो अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जोधपुर वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। युवा साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कम एज के अंदर सरपंच बने हैं, गांव के अंदर वो काम इन्होंने करके दिखाए हैं जो धरातल पे आज दिख भी रहे हैं और वो हम दिखा भी पा रहे हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज ग्राम पंचायत नांदरी के अंदर हूं, जो पंचायत समिति मंडोर के अंतर्गत आती है और जिला जोधपुर। जो यहाँ के सरपंच है जितेंद्र सिंह जी पड़ियार, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो जितेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो सर, हमारी जो जनता है आज आपको देख रही है, आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेगी। राजनीति में कब से शुरुआत होती है आपकी? राजनीति में तो शुरुआत तो 2020 से ही हुई है। एकदम ही सब ने जो भी बुजुर्ग थे, भाई लोग थे, उन्होंने आकर बोला कि आपको चुनाव लड़ना है और हम आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, सरपंच बनाना चाहते हैं। तो उन सब की इच्छा थी, तो आगे मैदान में उन्होंने मेरे पे भरोसा करके, और नांदरी एक ग्राम पंचायत मतलब जनता नहीं बोल सकते, एक तरह का मेरा परिवार है। ठीक है, उन लोगों से मेरे पारिवारिक जुड़ाव है, पुराने अच्छे संबंध है, तो उनका मेरे पे आशीर्वाद रहा और मैं बन गया। और मेरी कोशिश है कि मैं मतलब हर काम उनका जो होता है, मेरी जहाँ तक कोशिश होती है मैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी में करूँ। ऐसा नहीं टाल दिया कर दिया, वो है ये काम हो गया, ये है वो है, मतलब कोशिश चलती रहती है। जी।
आप यहीं से समझ सकते हो जो ग्राम पंचायत है ये काफ़ी बड़ी है। 41 यहाँ वार्ड पंच हैं और वार्ड पंच 41 है, तो आप एक चीज़ जानिए कि एक वार्ड के अंदर कितने कितने लोग होंगे। उन लोगों के फ़ोन अटेंड करना और उन लोगों को सेटिस्फाई करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इरिटेट नहीं होते लोगों को, इतने फ़ोन आते हैं आपसे? पहले पहले 1 साल तक दिक्कत आई थी, जी अब सब कुछ रेडी हैंडल हो गया। पहले मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी, तो उसमें थोड़ा उस जिम्मेदारी में ढलने के लिए मुझे टाइम लगा, साल भर लगा। जी और वैसे ही वो कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें वो सेटल हो गया। जब तक वो वापस नॉर्मल हुआ, विकास के कार्य चालू हुए, जब तक ये एकदम नॉर्मल हो गया। अब ठीक है, रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। और यार साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपकी शिक्षा, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण कर रखी है? मैं काफ़ी पंचायतों के अंदर जाता हूँ, लोग सरपंच तो बन जाते हैं लेकिन साइन कर जानते हैं, बाकी काम ग्राम विकास अधिकारी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी शिक्षा पे बात करना चाहूँगा, फिर अपने युवाओं की शिक्षा पे बात करेंगे। आपने क्या शिक्षा ग्रहण कर रखी है? मैंने बीए कर रखी है, और स्कूल तो चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आप जानते ही होंगे। 12th तक तो मैंने वहाँ से की, हॉस्टल में रहा वहाँ। और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी नज़दीक पड़ती थी, बीए मैंने यहीं से की है। जी, आप देख सकते हो, बीए पढ़े सरपंच, जिसने अपनी पंचायत के अंदर वो काम करके दिखाए। मैं आपको ऑनलाइन भी निकाल के दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बहुत बड़ी ग्राम पंचायत के अंदर 167 प्लस सैंक्शनें भी निकली हैं, काम कार्य प्रगति पे भी चल रहे हैं, कुछ काम कंप्लीट भी हुए हैं। कार्यकाल पे बात करना चाहूँगा। 2020 से आपका कार्यकाल शुरू होता है और सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कोरोना। कोविड के बाद में फिर आ जाती हैं आचार संहिताएं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? ऐसे तो दिखते बहुत आई, कभी आचार संहिता, कभी एमएलए का चुनाव, अभी एमपी का चुनाव, और अभी आगे आ जाएगा। पहले कोरोना आ गया था, लेकिन हमारी कोशिश रही जितना ज़्यादा हो सके, जितना काम करवाएं। और मेन मेरे मतलब इच्छा थी कि मेरे कार्यकाल में यहाँ पानी का भराव ज़्यादा रहता है, और सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी है, क्यों घनी आबादी क्षेत्र है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, 41 वार्ड पंच है। तो वो मेरी थोड़ी इच्छा थी कि सीवरेज का हो जाए। तो राजस्थान अर्बन डेवलप ने हमारे गांव को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। उसमें उन्होंने 35 किलोमीटर सीवरेज का कार्य सेक्शन किया, और सीवरेज लमसम डाल दिया बीएसपी का, वो कार्य चल रहा है। और ऊपर उनके वो रोड का भी है, वो भी वो करवाएंगे। तो उससे क्या है कि जनता को काफ़ी समस्या से निजात मिलेगी। क्या बात है सर। हमारे हिसाब से तो आपके गांव की जनता, लेकिन मैं आपने जो परिवार नाम दिया वो बड़ी अच्छी बात मेरे को लगी आपके। जो आपके परिवार के अंदर जो युवा थे जिन्होंने आपको चुनावी मैदान के अंदर बढ़ चढ़ के वोट किए, काफ़ी आपसे उम्मीदें भी थी उनसे, उनको आपसे, लेकिन उन उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाए हो? सबसे पहले तो मैं विकास की बात करूंगा उन युवाओं के लिए जो जिन्होंने आज इस पद पे बिठाया, गांव के लोगों ने आपको पद पे बिठाया, इस पद का ताज पहनाया। उन लोगों के लिए आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए? देखो, सबसे पहले तो आदमी के क्या होता है कि जीवन शैली में जहाँ वो रहते हैं, उनके सबसे बड़ी दिक्कत आती है पानी और लाइट की। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी वो ली है कि जिस किसी के भी भाई के या कोई परिवार है, जो नांदरी ग्राम पंचायत मैंने आपको बोला है, एक एजिटिव मेरे एक परिवार है। तो जहाँ पानी की समस्या थी, उन उन जगहों पर मैंने पाइपलाइन का कार्य करवाया। जहाँ जिनके लाइट की समस्या थी, अब मेरे जेडीएस क्षेत्र अधिकार में आता है, तो रोड लाइटें वगैरह जहाँ पोल पे नहीं है वहाँ लगवाना करना, मैन लाइट पानी पे काम किया। फिर उसके बाद ये रोडे पंचायत लेवल पे रोडे, जेडीएस से सीवरेज रूडीप से हो रहा है तो ठीक है, पंचायत से हो रहा है तो ठीक है। मतलब कोशिश फुल, कोई कमी नहीं रखी मेरी तरफ से। जी, विकास की बात करूं, 2015 से आपकी पंचायत अलग हुई है, नांदरी कला से लेके अभी नांदरी अलग हो चुकी है। और नांदरी के अंदर मैं देखता हूं कि विकास कार्य के अंदर जो आपने गतिविधियां की हैं, गति आपने बढ़ाई है। सबसे पहले तो मैं राजनेता को लूँगा इसके अंदर, जिस राजनेता ने आपका सहयोग किया। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्थानीय एमएलए। आप दोनों कार्यकाल देख रहे हैं, कांग्रेस का भी आपने देखा, बीजेपी का भी आपका चल रहा है। और यहाँ के स्थानीय विधायक की मैं बात करूँगा जो पूर्व के अंदर रह चुके हैं, महेंद्र जी बिश्नोई। उनके द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में कितनी सौगात दी गई और आपने कितनी भागा दौड़ी की उनसे बजट लाने के लिए? देखो, महेंद्र जी ने तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने ज़्यादा कहने का मौका ही नहीं दिया। 2-4 जगह काम थे, वो पंचायत लेवल से मतलब नहीं हो पा रहे थे। और मेन रूडीप का प्रोजेक्ट था सीवरेज का, तो इसमें महेंद्र जी ने मेरी बहुत हेल्प की है। इस मतलब फर्स्ट वैरायटी में अपनी लूणी विधानसभा में नांदरी को इस रूडीप प्रोजेक्ट में उन्होंने
ऊपर तक बात पहुंचा के लिरवाया है, और कोई 2-4 रोडें थी वो भी करवाई है। और महेंद्र जी ने शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 2 हॉल दिए थे स्कूल में। एक तो हमारे नांदरी गांव में है, उसमें, और एक सिरियादी नगर कुमारों की डाणी, वहाँ एक एक हॉल दिया है। और मतलब अच्छा सहयोग रहा। गांव के लोग कहते हैं, आपके जनता जनार्दन कहती है कि आपके राजनेताओं के साथ में बड़े अच्छे लाइजन हैं। कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है, अगर राजनेताओं के साथ में अच्छे लाइजन रखोगे तो गांव के लिए विकास करे लेके आ पाओगे। अपने बात करूं मैं केंद्रीय मंत्री साहब की, उनसे कितना का आपने बजट लिया? मंत्री साहब के पास गए थे एक बार, स्कूल का जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ बच्चों को क्या है, धूप में वो सुबह प्रेयर में खड़े रहते हैं, या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो बाहर धूप में वो बच्चे परेशान होते हैं। तो उनको लेके मैंने मंत्री जी से बात की। मैंने कहा ये कोई टीन सेट हो जाए तो हमारे स्कूल में, जहाँ जितना ग्राउंड है उस पूरे ग्राउंड में, तो उन्होंने 45 बाई 88 100 का लमसम टीन सेट उन्होंने सेक्शन करवा दिया, और काम चालू अभी हो जाएगा 10-15 दिन में। मंत्री जी ने मतलब एक बार बोलने पे भी हमारा काम कर दिया। हमारे तो मतलब वो पार्टी वाला नहीं है, दोनों सही अच्छे लाइजन है। जी, अभी आपके स्थानीय एमएलए को भी हम हैशटैग करेंगे, श्रीमान जोगाराम जी पटेल को। उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं नांदरी गांव के विकास के लिए? मंत्री जी से, अभी हमारे स्थानीय मंत्री जी है जोगाराम जी, उनसे भी लोगों की मतलब काफ़ी उम्मीदें हैं रोडों को लेकर। जो बड़ी बड़ी रोडें हैं जेडीएस से, पीडब्ल्यूडी से, और ये हमारे गर्मी में थोड़ी बहुत रहती है समस्या, 15-20 दिन महीने भर पानी की वो किल्लत रहती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो वो तो हर जगह ही होती है। और वहाँ यहाँ फिर उस वजह से लोग परेशान भी होते हैं। तो मंत्री जी से एक है, एक टंकी हमारे हो जाएगी पानी की, और एक तो उन्होंने पहले दे रखी, एक हो जाएगी, और 2-4 रोडें हैं। तो मंत्री जी ने बात की है, उनको बोला है, उन्होंने कहा करवा देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव आश्वासन दिया है। जी, आपसे मुलाकात हुई थी? हाँ, मंत्री जी से मतलब यहाँ जोधपुर आते हैं तब मिलते रहते हैं। जी, तो जिस हिसाब से अगर अपन बात करें, सरपंच साहब का कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें मंत्री साहब से उम्मीद है कि हमारी ग्राम पंचायत में कुछ विकास करे और भी होंगे। और मैं बात करना चाहूँगा युवाओं के खेल मैदान के लिए और लाइब्रेरी के लिए। सर, इन दोनों चीज़ों पे कितना काम हुआ है? ये भी आपके पास भी मांग आती होगी बार बार। खेल मैदान मेरे वो जेडीएस से वो आया हुआ था, जो 12 बीघा में होता है। मेरे यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है। और ज़मीन जो है वो वहाँ अस्थायी खेल मैदान वो चल रहा है, और वो है 91 की ज़मीन, तो वहाँ कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने मेरे मतलब निजी से उनके वो पिच विच बनाया था चुनाव जीतने के बाद। पर्सनली जेब से? हाँ, पर्सनली जेब से वो, और इस तरीके से वो खेलते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह वॉकिंग वॉकिंग करते रहते हैं। जी, मतलब चुनाव जीतने के बाद में ये बच्चों के आपसे एक मतलब कह सकते हैं कि उनको उम्मीद भी थी कि आप जब जीतोगे, आपने वादा भी किया होगा कि जैसे ही मैं जीतता हूँ, चाहे विकास बाद की बात है, सबसे पहले आपकी वो पिच तैयार की जाएगी, तो उसके ऊपर आपने अपनी पर्सनल जेब से खर्चा करके तैयार करा। हाँ, बिल्कुल करवाया। और मेरी पंचायत में मेरा ड्रीम मतलब था, इच्छा थी मेरी कि यहाँ ग्राम पंचायत भवन होना चाहिए। वो भी नहीं था, जगह उसकी भी यहाँ है नहीं जगह। इतनी बड़ी पंचायत के अंदर? हाँ, इतनी बड़ी पंचायत पिछली बार भी जो मेरे परिवार में थे, सरपंच प्रताप सिंह जी प्रतिनिधि थे सरपंच, उन्होंने भी कोशिश की थी, और इस बार भी उनका भी सहयोग रहा, और जो भी मेरे पूरे मतलब परिवार गांव का पूरा सहयोग रहा इस कार्य में। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं कि यहाँ एक ग्राम पंचायत भवन होना चाहिए, क्योंकि पंचायतों को अलग हुए हुए 6-7 साल हो गए, एक कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरा चालू हुआ, मुझे मौका मिला, तो फिर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी उसको लिया है। और अब ये महीने 1.5 महीने में मतलब ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट, एंड सिलायंस करेंगे इसका। क्या बात है, और हमें भी आप याद करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। और जो ग्राम पंचायत का भवन है, 2015 से ये पंचायत बन गई थी, लेकिन भवन अभी भी अधूरा था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी बताई जा रही है कि भवन अभी कार्य प्रगति पे है या कंप्लीट सा हो गया है? नहीं, कार्य प्रगति पे हो जाएगा, लमसम 90% वर्क हो गया है। जी, मान लीजिए कि कार्य कंप्लीट हो और आने वाले दिनों के अंदर उसका उद्घाटन भी होगा। आशाएं करते हैं कि सबसे पहले अगर पंचायत बनती है तो उस पंचायत के अंदर बैठने की व्यवस्था हो। कहते हैं कि सरपंच तो बन जाते हैं, लेकिन विकास कार्य के अंदर उनको भी कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ राजनेताओं के भी चक्कर करने पड़ते हैं, लेकिन काम नहीं बनता। इस भवन के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? इसमें तो ये मेरे पंचायत लेवल पे ही है, लेकिन वो जगह के लिए, और फिर ये हमारे कोई वो पुरानी स्कूल थी गांव के पास ऊपर, फिर वो नई बिल्डिंग इधर बन गई कॉलोनी में,
तो फिर वो जगह फ्री थी और कहीं जगह थी नहीं, तो वो 2 बीघा और 10 विस्वा जमीन थी। तो फिर कलेक्टर साहब से मिले और शिक्षा विभाग से कलेक्टर साहब ने वो हमें अलॉट कर दी ग्राम पंचायत में। फिर हमने क्या किया, एक पीएससी लाने की भी इच्छा थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उसके लिए भी जगह नहीं थी। तो वो 2 बीघा जमीन हमें जो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर की थी, मतलब अलॉट की थी ग्राम पंचायत को, उसमें से 1 बीघा 10 विस्वा तो हमने पीएससी को दे दी और 1 बीघा हमारे पंचायत के लिए रखी। मैं दोनों हो जाएगा, 1-1 बीघा में दोनों ही काम। बड़ी अच्छी सोच है जिस तरह से इन्होंने जो अपने ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया और कार्य प्रगति पे भी है, कंप्लीट होने को जा रहा है। सर मैं बात करना चाहूँगा लागत की, 40 लाख से बन रहा है या इसके अबाउ हो जाए? ये होगा 40 से 45 के बीच में। 40-45 लाख की लागत से बन रहा है और आशा करते हैं कि भवन की जिस हिसाब से इन्होंने देख रेख करके इनके आंखों के सामने जो भवन तैयार हुआ है वो आपके अंदर बहुत जल्दी होगा और आप लोग देख भी रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। सर अब मैं बात करना चाहूँगा उन ग्राम पंचायत की महिलाओं की, उन्होंने भी आपको अच्छे वोटों से लीड दी थी और अच्छे तन मन धन से उन्होंने आपका सहयोग किया था, कंधे से कंधा मिला के, आपका परिवार ही है वो। उस परिवार के लिए छत देने का काम कितना किया आपने? प्रधानमंत्री आवास योजना पे मैं बात करना चाहूँगा। देखो उसमें जो महिलाएं थी जो जिनके पास मतलब रहने के लिए मकान नहीं था, छत नहीं थी, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया। जो विडो थी, लेडीज आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उनको मतलब उस योजना से लाभान्वित भी करवाया और जो भी मेरे से निजी सहयोग हुआ वो भी मैंने किया है। क्या बात है। और मेरे हिसाब से अब वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, 15-20 तो मैंने लाभान्वित को यहाँ वो दिलवाए। बाकी तो यहाँ क्या है कि सिटी का है ना, थोड़ा सब सक्षम ही है और जिनको जरूरत थी उनको मैंने पूरी हेल्प की जैसे तैसे। जैसे प्रधानमंत्री योजना से थी उनको लाभान्वित कराया, चाहे मुझे कोई निजी कोई मतलब जैसे सहयोग करना था मैंने कोई कमी नहीं रखी। क्या बात है। ऐसे होने चाहिए सरपंच। इनका कहना है कि हमने अपने पर्सनली सहयोग काफ़ी किया। आशा करते हैं कि आप आगे ही उन बच्चों को भी ऐसा सहयोग करेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है लेकिन वो पढ़ने में, खेल जगत में आगे जाना चाहते हैं। अगर वो ऐसा बच्चा हमारी वीडियो को देख के आता है आपके पास तो उनके लिए भी आप तैयार रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी ग्राम पंचायत में जो जिस फील्ड में इच्छुक होगा, उसकी जो पढ़ाई में होगा, जो कोई खेल में अच्छा है होगा, तो उसको हम आगे तक ले जाएंगे और मेरी पूर्ण मतलब सहयोग रहेगा हर तरीके से उस बच्चे को आगे ले जाना, करवाना का जो न सब कुछ। क्या बात है। ये होते हैं ऑन कैमरे पे बात, खुली बात, सीधी बात। अब मैं बात करना चाहूँगा ग्राम पंचायत के अंदर वो हर एक गतिविधि से जुड़ी हुई जो इन्होंने सबसे पहले बता दिया, पानी का मुद्दा। पानी के मुद्दे पे बात कर ली, मंत्री साहब से इनकी बात हो चुकी है। आशाएं करते हैं कि बहुत जल्दी वो भी काम हो जाएगा। सर अब जो मेरा मुख्य उद्देश्य है आपसे मिलने का, और आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जब मैं गया, मैंने आम पब्लिक से पूछा, जनता से पूछा, आपका फीडबैक लिया। लेकिन देखा जाता है कि सरपंचों के मैं जब भी कार्य क्षेत्र में जाता हूँ, पंचायत क्षेत्र में जाता हूँ, तो विरोध बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन आपका ऐसा इतना कोई विरोध नहीं है। जनता आपको पुनः भी दोबारा याद करने वाली है। अगर जनता जनार्दन ने आप पे दोबारा विश्वास जताया तो क्या आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? आने वाले 2025 के चुनाव पे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसे कि अभी फिलहाल मेरे ग्राम पंचायत में 41 वार्ड पंच है, 41 वार्ड पंच है और सब मतलब संतुष्ट है। ना तो वार्ड पंचों का है और ना मेरे परिवार जनता, मतलब जनता को मैं मेरा परिवार ही कहता हूँ, ना मेरी ग्राम पंचायत। फिर से मैंने 30वीं बार आपको कहा है, मना तो कोई चीज़ का है ही नहीं। क्या बात है। जो आया उसको हाँ या ना तो कोई है ही नहीं, जहाँ तक कोशिश रहती है वो चीज़ है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। 41 वार्ड पंच, मैं जिस हिसाब से कहना चाहूँगा कि वार्ड पंच 12 ही बहुत होते हैं। वो क्या करते हैं, जब नई ट्यूनिंग बैठती तो वो सरपंच के पीछे लग जाते हैं। आपके तो 41 से बड़े संतुष्ट चल रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट चल रहे हैं और उनको लगता ही नहीं है कि भाई हम किसके साथ हैं या क्या है, कोई सरपंच है क्या। उनको ऐसे लगता है कि मेरा भाई है, ऐसे मतलब यारी दोस्ती से उनके ऐसे ही रहते हैं साथ में। हाँ, किसी को मतलब आम जनता को भी ऐसा नहीं लगता है या उनको कोई काम के लिए चक्कर काटना पड़े। जो है वो मतलब काम ओके करवाना है, अपने को क्या करना, सेवा करनी है जनता की बस। बड़ी अच्छी बात कही। जनता जनार्दन है, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं और 4-4.5 साल का कार्यकाल भी कंप्लीट होने को चला इनका। और बात करना चाहूँगा उन बहनों के लिए जो बहनें पढ़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शिक्षा से वंचित रख लेते हैं, 10वीं 12वीं करवाते हैं और पीछे रख लेते हैं।
सर मैं उन बच्चियों पे बात करना चाहूँगा जो बच्चियाँ पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन कुछ पारिवारिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिस हिसाब से आज का माहौल बना हुआ वो आगे पढ़ने नहीं देते। उन बच्चियों के लिए यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था जैसे बालिका विद्यालय हो गया, कोई बालिका महाविद्यालय हो गया, कोई ऐसी व्यवस्था है अपने नांदरी के अंदर? नहीं, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वो बहुत ही अच्छी स्कूल है। उसमें बच्चियों के लिए मतलब अलग अलग है, बच्चों और बच्चों लेके पारी, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। और मैं उनके परिवार वालों को भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चियों को आगे बढ़ने दें और वो अपने ग्राम पंचायत का नाम रोशन करेगी, अपने देश का नाम रोशन करेगी। तो उनकी इच्छा होती है आगे पढ़ने की, तो उनको मतलब रोका टोका ना करे, बल्कि उनको सहयोग करे और उनका मनोबल बढ़ाए। क्या बात है। आप भी विद्यालय विजिट करने के लिए जाते हैं चेक? हाँ, मैं जाता हूँ। और मेरा शिक्षा में ये भी रहता है, जब भी ये मतलब फंक्शन होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, तो मैं स्कूल में उनको मतलब उत्साहित करने के लिए उनको नगद पुरस्कार देता हूँ। जो भी स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है 10th 12th में, सबको उनको मैं नगद पुरस्कार देता हूँ मेरी तरफ से। जी, बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा आगे तैयार रहते हैं। सर आपके उस लेफ्ट हैंड की भी मैं बात करना चाहूँगा जो आपके फ्रेंड हैं और वो अभी इस टाइम कैमरे के पीछे बैठे हैं, वो भी आपके साथ बड़ा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उनका भी नाम जानना चाहूँगा। नहीं, अब नाम तो क्या, सब फ्रेंड ही हैं, सब कंधे से कंधे ही मिलाते हैं। क्या बात है। जी, तो काफ़ी इनके सहयोगी हैं, हमेशा इनके साथ तैयार रहते हैं और ग्राम पंचायत से हर एक मुद्दे पे कोई भी काम होता है दोनों साथ में चलते हैं। सर मैं अब उन मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। ग्राम पंचायत के बहुत से ऐसे छोटे छोटे कमियाँ ही होती हैं, मुद्दे मसले भी होते हैं। अब उन महिलाओं की बात करना चाहूँगा जो 60 प्लस हो गई हैं, उन बुजुर्गों की बात करना चाहूँगा। आपके ऊपर बुजुर्गों का भी उस टाइम आशीर्वाद अच्छा था, जिस टाइम आपका चुनाव प्रचार चल रहा था, 2020 की बात करना चाहूँगा। उन बुजुर्गों के लिए कुछ पेंशन वेंशन की व्यवस्था, जो प्रशासन गांव के संग कैंप भी लगे थे, महंगाई राहत कैंप भी लगे थे, उसके अंदर कोई उनको लाभ मिल पाया कुछ? बिल्कुल, हर वर्ग में जो मतलब महिला है 55 साल से ऊपर है और जो पुरुष 58 साल से ऊपर है, लमसम उनको सबको मैंने पेंशन उनके चालू करवाई है। और हमारे यहाँ तो क्या है कि पूरे सब एजुकेटेड हैं। पंचायत में कम से कम ये ई मित्र वाले भी होंगे 50-100, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हर कोई हर 10 कदम पे दुकान ई मित्र ग्राम पंचायत में कोई आ जाए या कर जाए तो उनके काम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में। जी, आज की खास मुलाकात जितेंद्र सिंह जी के साथ, जिन्होंने अपनी पंचायत से जुड़े मुद्दे मसलों पे बात की। सर मैं, आप भी एक युवा हैं और आज आपको देख रहे हैं हजारों युवा, ये अपने पंचायत के भी युवा देख रहे हैं, कुछ बाहर के भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवा टीम को क्या कहना चाहोगे? जो युवा, वो कहते हैं कि भारत देश है जवान और किसान पे टिका है। किसान तो अपना काम कर रहा है लेकिन जवान दिन प्रतिदिन अंदर से खोखला होता जा रहा है। उन जवान के लिए क्या कहना चाहोगे जो नशे की प्रवृत्ति की ओर चले जा रहे हैं? मैं मेरे सभी भाइयों और बहनों और जो भी युवा साथी है उनसे मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेहनत करें और अपने हर जो फील्ड है उसमें अच्छी मेहनत करें और आगे बढ़े और नशे पत्ते से दूर रहे। नशा पत्ता कोई चीज़ का करना नहीं चाहिए और इससे दूर रहे और औरों को भी इससे दूर रखे और मेहनत करे, आगे बढ़े, अपने गांव का परिवार का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। कुछ सर ऐसे भी दरिंदा लोग हैं, आप काफ़ी एक्टिव लगे जब आपसे बात की, अच्छा लगा मेरे को बात करके, तब मैं आपके आगे वो मुद्दा रखना चाहूँगा। पिछले दिनों के अगर मैं बात करूँ, कोलकाता के अंदर बहुत बड़ा इस बार मामला हुआ है, जो रेपिस्ट मामला। और यहाँ जोधपुर की बात करूँ तो जोधपुर भी उस क्षेत्र के अंदर पिछड़ा हुआ नहीं है। इस टाइम जोधपुर भी बहुत आगे, दिन या महीने के अंदर एक दो मामले ऐसे आते रहते हैं रेप से जुड़े हुए। काफ़ी बार ऐसे दरिंदा हैं। और उन बच्चियों को क्या कहना चाहते हो सेल्फ डिफेंस के लिए, कि ऐसी भी कोई पंचायत स्तर पे कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चियां अपने खुद की रक्षा खुद कर पाएं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी बहुत बड़ी पंचायत है, आप भी कोई ऐसी व्यवस्था करना चाहेंगे? हाँ, कोशिश करेंगे, उनके लिए विचार विमर्श करेंगे, जो भी उनके लिए सेल्फ उनके रक्षा के लिए जो भी, हाँ, डिफेंस के लिए वो कोशिश करेंगे बच्चों के लिए, बिल्कुल, जो अपनी रक्षा खुद कर सके और ऐसे दरिंदों को भगा सके। बड़ी अच्छी बात कही। ये आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे जिनसे अपने ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई हर गतिविधि पे बातचीत की। सर आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। जी, तो जिस हिसाब से ग्राम पंचायत के 2025 मिशन को लेके हम चल रहे हैं और युवा सोच के साथ, इस टाइम मेरे साथ वर्तमान सरपंच थे
ग्राम पंचायत की जनता इस बार भी इनसे अपेक्षाएं रखती है। जनता जनार्दन है। अगर इन्होंने वास्तव में जनता के लिए काम किया है तो वो धरातल पे आज दिख भी रहा है। देखते हैं आने वाले 25 का चुनाव क्या कहता है। जनता को जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा जनता उसे चुनेगी। इस टाइम मेरे साथ युवा साथी थे, काम की कोई कमी नहीं रखी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में। आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।